जब भी विश्व स्वास्थ्य संगठन और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन या हमारे देश के कई सारे संगठन ये रिपोर्ट जारी करते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला शहर कौन सा है, तो टॉप में हमारे शहर आते हैं। उनमें से टॉप में अक्सर हमारी राजधानी दिल्ली बनी रहती है। शर्म आनी चाहिए हमें, हमारे लोगों को, हमारे सरकार को, हमारे शासन अधिकारियों को कि एक ऐसा देश है जिसकी राजधानी तक रहने के लायक नहीं है। इतना ज़्यादा प्रदूषण दिल्ली में बढ़ गया। एक लेवल होता है कि यहाँ से मैक्सिमम अगर प्रदूषण बढ़ा तो बहुत ही हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए। उससे भी कई गुना ऊपर हमारे प्रदूषण का लेवल राजधानी में जा चुका है। लोगों का दम घुट रहा है, लोग मर रहे हैं, लेकिन हमने अभी तक कोई भी ठोस कदम इसके लिए नहीं उठाया है। पहला कारण तो ये है कि सितंबर से लेकर नवंबर के महीनों में राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, इसके जो निकटवर्ती इलाके हैं उनमें धान के बाद जो कूड़ा करकट बचा होता है, किसान चाहते हैं जल्दी से उनका खेत साफ़ हो जाए और गेहूं या रबी की जो भी फसल होती हैं उनको बोआ जाए। तो उन्हें सबसे आसान रास्ता यही लगता है कि इसको जला दीजिए और खेत को साफ़ कर दीजिए। वो ये नहीं समझ पाते कि जब भी वो कूड़ा करकट को जलाएंगे तो मिट्टी जो जलने के संपर्क में आएगी वो मिट्टी बेकार हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि मिट्टी में जो जीव होते हैं, छोटे जीव जो आपकी मिट्टी की उपजाऊपन को बनाए रखते हैं, वो जीव मर जाते हैं। आपकी मिट्टी का उपजाऊपन ख़त्म होने लगता है। कब तक हमारा देश मूर्खता से भरा हुआ रहेगा? हम लोग क्यों ज्ञानवान नहीं बनते? क्यों ना सरकार इस बात पर रिसर्च कराए कि ये जो कूड़ा करकट है इसका बेस्ट यूज कहाँ हो सकता है। अगर रिसर्च कराए तो अच्छे से अच्छे यूज इसके सामने आ सकते हैं और हम इनको नहीं जलाएंगे। फिर ये जला हुआ बहुत सारा धुआं इन तीनों चारों राज्यों से धीरे धीरे करके सर्दियों के मौसम में दिल्ली तक पहुंच जाता है और इतना ज़्यादा धुआं हो जाता है कि देखना तक संभव नहीं रह जाता लोगों को। ऊपर से हज़ारों, लाखों, करोड़ों वाहन दिल्ली में चलते हैं। हर किसी को देख लो, कोई भी पब्लिक से ट्रैवल नहीं करना चाहता कि बस में चले जाएं या कोई सरकारी वाहन है उसमें चले जाएं। पब्लिक प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं करना चाहता। सब लोगों को बस अपना वाहन चाहिए, चाहे थोड़ी दूर जाना हो। हाँ, ये तुम्हारी आज़ादी है कि आप अपना वाहन चला सकते हैं, लेकिन अपने वाहन के चलाने से जो प्रदूषण हो रहा है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फ़र के ऑक्साइड, इनसे बहुत सारी बीमारियां बनती हैं। कैंसर इनसे होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, पूरा शरीर बिल्कुल एकदम बेकार हो जाएगा। ये सारे तत्व भी तो आप फिर पर्यावरण में छोड़ रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसके लिए तो हमें ही जिम्मेदार बनना पड़ेगा कि जितना संभव हो सके हम जो भी पब्लिक वाहन हैं उनका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें। ऊपर से जो दिल्ली के आसपास के इलाके हैं, नोएडा हो गया, गुरुग्राम हो गया, और भी कई सारे इलाके हैं, हज़ारों फैक्ट्रियाँ उनमें खुली हुई हैं। कुछ फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जो पूरी तरीके से मानव के लिए हानिकारक हैं, लेकिन फ़ायदे के चलते वो फैक्ट्रियाँ चलती जा रही हैं। जो फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं वो भी ये भूल जाते हैं कि हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए कितना दुखदाई हो सकता है। सरकार, शासन, प्रशासन, अधिकारी इस बात को कई बार नज़रअंदाज कर चुके हैं। लोगों का शहरों में रहना मुश्किल हो गया है। जगह जगह गंदगी, इतना प्रदूषण है। नदियाँ भी इतनी ज़्यादा प्रदूषित कर दी हैं कि उनके संपर्क में जो हवा आती है और वही हवा जब लोगों के सांसों में जाती है, बहुत सारी बीमारियां लोगों को बनाती है। हमने अगर इसके लिए ठोस कदम नहीं उठाया, अच्छी प्रकार से रिसर्च नहीं की, तो ये भुगतना हम ही को पड़ेगा और पड़ रहा है। लोगों का दम घुटता जा रहा है। हमारे लिए तो ये शर्म की बात है कि हमारी राजधानी तक सुरक्षित नहीं है। वहाँ पर जो भी व्यक्ति जाएगा उसको मरना होगा, वो भी तड़प तड़प कर। अब तो हमें कम से कम थोड़ा बहुत संवेदनशील हो जाना चाहिए और अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको मानव नागरिकता के रूप में या शासन प्रशासन में या सरकार में, उन सभी जिम्मेदारियों को हमको निभाना चाहिए ताकि हमारे लोग स्वास्थ्य पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर पाएँ।